छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन की बात है, रीना की पड़ोसन सुधा अपने घर में नया कूलर लेकर आती है और रीना से बोलती है, रीना बहन, अरे ओ रीना बहन, जरा देखो तो सही, मेरे पतिदेव मेरे लिए नया कूलर लाए हैं और वो भी बड़ा वाला कूलर है। हाँ, और इतनी ठंडी ठंडी हवा देता है ना कि क्या बताऊं। रीना बहन, किसी दिन हमारे घर आओ तो हम दोनों कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुधा बहन, मैं जरूर आऊंगी आपके घर कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाने। तभी रीना का पति मनमोहन खाना खाने के लिए घर पर आता है। अरे ओ मेरी रसमलाई, तनिक जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, आपको खाने की पड़ी है, वहाँ सुधा बहन ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे मेरी धर्म पत्नी जी, क्या बात हो गई जो इतना गर्म हो रही हो? एक हमारा घर है जिसमें पंखा तक ठीक से हवा नहीं देता है, और सुधा के घर में देखो नया कूलर लगा है। अजी, मुझे भी नया कूलर चाहिए। अरे मेरी रसमलाई, तुम गुस्सा मत करो, पहले ही इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम्हारा यह गुस्सा तो मुझे जलाकर राख कर देगा। हाँ, अरे घर में कूलर क्या लगवा लिया है, तो आए दिन मुझे जलाती रहती है। जब देखो बस अपने कूलर की ठंडी ठंडी हवा की तारीफ करती रहती है। मैं कुछ नहीं जानती जी, मुझे अब एक नया कूलर चाहिए बस। भाग्यवान, तुम्हारी बातों ने मेरा सिर ही चकरा दिया, मैं तो चला काम पर, वहीं कुछ खा लूंगा। ऐसा बोलकर मनमोहन वहाँ से चला जाता है। शाम को सुधा रीना को फिर से आवाज लगाती है और अपने घर बुला लेती है। अरे रीना बहन, यहाँ बैठो कूलर के सामने, तभी तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा पूरे बदन पर लगेगी। पता है रीना बहन, पूरे गांव में किसी के घर में कूलर नहीं है, बस एक मेरा ही घर है जिसमें सबसे पहले कूलर लगा है। अब क्या करें कि मेरे पतिदेव मुझसे प्यार ही इतना ज्यादा करते हैं कि वो मुझे गर्मी में काम करते देख ही नहीं सकते। इसीलिए मेरे एक बार कहने पर झट से कूलर लगवा दिया। रीना मन ही मन बोलती है, जब से इसके घर आई हो तब से ये सुधा की बच्ची बस अपने कूलर की बातें किए जा रही है। ओह, लगता है कूलर में पानी खत्म हो गया है, मैं अभी इसमें एक बाल्टी पानी डालती हूँ, फिर देखना इसका कमाल। जैसे ही सुधा कूलर की जाली निकालकर कूलर में पानी डालती है, वैसे ही रीना सुधा के पास आती है और उसका सिर चलते हुए कूलर में डाल देती है, और कूलर में सिर कटने की वजह से सुधा की मौत हो जाती है। बड़ी आई कूलर की लंबी लंबी बातें मारने वाली, इसकी बातों ने मेरे सिर में ही दर्द करके रख दिया था। ले, अब इस कूलर से ही तेरा सिर काट दिया, अब कर अपनी कूलर की तारीफ। ऐसा बोलकर रीना जल्दी से अपने घर आ जाती है। तभी रात को रीना का पति मनमोहन रीना से बोलता है, अरे भाग्यवान, गजब हो गया गजब। अरे सुधा बहन का कूलर के पंखे से सिर कटकर धड़ से अलग हो गया। रीना रानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अच्छा, आप भी ना कैसी बातें करते हो। अब ये बताओ कि मेरे लिए नया कूलर कब ला रहे हो। अरे मेरी रसमलाई, कल ही तुम्हारे लिए हम नया कूलर घर पर भिजवा देंगे, ठीक है? अब तो खुश होना मेरी रसमलाई। दूसरी तरफ सुधा के मरने से उसके पति का रो रो कर बुरा हाल था। सुधा के मरने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी गांव के कुछ लोग सुधा के घर के बाहर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। सोहन अपने दोस्त जगन से कहता है, अरे अच्छा हुआ कि ससुरी मर गई, पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीटती फिर रही थी ना अपने इस कूलर का। लो, इसी के कूलर ने इसकी जान ले ली। तभी सुधा का पति कूलर को घर के बाहर रखकर बोलता है, भाई सोहन, इस मनहूस कूलर को मेरे घर से कहीं दूर जंगल में जाकर फेंक दो। इसी कूलर की वजह से मेरी पत्नी सुधा की मौत हो गई। भगवान के लिए इस कूलर को मेरी नजरों से दूर ले जाकर कहीं पटक आओ। अरे इस नए कूलर को मैं जंगल में थोड़ी ना फेंकूंगा, इसे तो मैं अपने घर में लगाऊंगा और फिर कूलर की ठंडी ठंडी हवा में दारू पार्टी करूंगा। ऐसा सोचकर सोहन जोर जोर से हंसने लगता है और कूलर को अपने घर में ले जाकर लगा देता है और कूलर के सामने बैठकर दारू पीने लगता है। कुछ ही देर में कूलर से डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। अरे ओ सोहन के बच्चे, बहुत बुराइयां कर रहा था ना मेरी, रुक अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सोहन शराब के नशे में बोलता है, आ गई तुम? अरे मेरे सपनों की मल्लिका, जरा मेरे करीब तो आओ। रुक, अभी तुझे सपनों की दुनिया में पहुंचाती हूँ। चुड़ैल सोहन की दारू की बोतल उठाती है और सोहन के सिर पर मारती है। अरे मर गया रे।
कि ससुरा सारा नशा ही उतर गया। अच्छा हुआ जो नशा उतर गया, अब तुझे मारने में मजा आएगा। अरे भैया, जिसे हम अपने सपनों की मल्लिका समझ रहे थे वो तो चुड़ैल निकली रे। सोहन के बच्चे, मैं सुधा हूँ, सुधा, जिसके बारे में तू बातें बना रहा था और बोल रहा था कि अच्छा हुआ ससुरी मर गई, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल सोहन का गला दबाकर उसे मार डालती है और जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन मनमोहन भी अपने घर पर कूलर लगवा देता है। रात को रीना और उसका पति मनमोहन कूलर की हवा में मजे से सो रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल रीना के कमरे में आती है और बोलती है, मुझे मारकर ये कूलर की ठंडी हवा में चैन से सो रही है, इससे तो अभी मजा चखाती हूँ मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल रीना के कूलर के अंदर चली जाती है और रीना को अपनी डरावनी आवाज से पुकारने लगती है, रीना, रीना, अरे ओ रीना। आज ये कूलर से आवाज कैसे आ रही है, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। कि तभी फिर से कूलर के अंदर से डरावनी हंसी की आवाज आने लगती है। रीना कूलर के पास जाकर देखती है कि तभी कूलर के अंदर से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। मुझे मारकर खुद कूलर की ठंडी ठंडी हवा में चैन से सो रही है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई और वो भी मेरे नए कूलर में से। अरे कोई तो भगाओ इस चुड़ैल को यहाँ से। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे हाथों से बच पाएगी? आई बड़ी मुझे यहाँ से भगाने वाली। रुक, अभी तेरा टिटुआ दबाती हूँ। बहुत डर डर करती है ना तू, और मुझे मारकर चैन से सो रही थी। देख अब मैं तुझे कैसे चैन की नींद सुलाती हूँ। अरे मर गई रे मर गई, ये चुड़ैल तो मेरे पीछे पड़ गई। जी उठ भी जाओ जी। अरे यहाँ चुड़ैल मुझे चैन की नींद सुलाने आई है और एक आप हो कि खर्राटे मारकर सो रहे हो। बस बहुत हुआ तेरा ये चीखना चिल्लाना, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। जैसे तूने चलते कूलर में मेरा सिर डाल दिया था, वैसे ही मैं भी तेरा सिर इस कूलर में डालकर तुझे मार डालूंगी। तुम सुधा हो? हाँ सही समझा तुमने, मैं सुधा हूँ और मैं अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। अब तू मेरे हाथों से बचकर कहीं नहीं जाएगी। अरे तुझे मरने के बाद भी चैन नहीं है जो तू मुझे मारने चली आई। रुक, अभी डंडे मार के तुझे यहाँ से भगाती हो। तुझे क्या लगता है कि तू चुड़ैल बन गई है, तू मुझे डरा कर मार डालेगी? अरे तू मुझे नहीं जानती कि मैं भी किसी चुड़ैल से कम नहीं हूँ। हाँ अच्छा, तो तू मुझसे नहीं डरती? रुक, अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग करती हूँ। चुड़ैल की आवाज सुनकर मनमोहन भी नींद से जाग जाता है। अरे भैया, ये चुड़ैल हमारे घर में कहाँ से आ धमकी? नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोलकर चुड़ैल रीना का गला पकड़ लेती है। अरे चुड़ैल जी, ये आप क्या कर रही है? अरे हमारी पत्नी ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उसे मारना चाहती हो? तेरी पत्नी की वजह से ही आज मेरी ये हालत है, इसी की वजह से मैं एक चुड़ैल बन गई। अरे मैं सुधा हूँ, सुधा, जिसे तेरी पत्नी ने चलते कूलर के अंदर सिर डालकर मार दिया। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर डाला? रीना रोते हुए बोलती है, अजी अजी मुझसे गलती हो गई, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। तभी चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो रीना का गला पकड़कर उसका सिर चलते कूलर में डाल देती है। तभी रीना का सिर भी उसके धड़ से अलग हो जाता है और वो उसी समय मर जाती है। रीना का सिर धड़ से अलग होता देखकर मनमोहन जोर जोर से रोने लगता है। रीना की मौत से सुधा की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब